हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी में मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट बताया था और कहा था कि मैं एक टेबल बताऊंगा और अगर आप इस 5 पॉइंट और टेबल को याद कर लेते हैं तो आपका वेस्पर थ्योरी तैयार हो जाएगा। तो 5 पॉइंट में मैंने बताया था कि सेंट्रल एटम जो है वो अपने आप को बाकी एटम जो भी इससे अटैच हैं उन एटम को इस तरह से अरेंज करता है कि जो इलेक्ट्रॉन हो वो मैक्सिमम दूरी पर हो। दूसरा मैंने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया था। बॉन्ड ऑर्डर में मैंने बताया था कि लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन और बॉन्ड के बीच में मिनिमम रिपल्सन होता है। उसके बाद से थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि लोन पेयर जो होता है वो ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता है एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। पांचवा मैंने बताया था कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड कंसीडर किए जाते हैं। ये 5 पॉइंट मैंने बताया था और उसको मैंने पूरा डिटेल किया था। तो उम्मीद है कि आप उस लेक्चर को देखेंगे और इस लेक्चर को आज समझेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। आज हम देखेंगे इसके ये जो टेबल है उसको मैं बनाऊंगा और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ द वेस्पर थ्योरी जिसमें हम लोग कह सकते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी देखेंगे। तो चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले हम बेरिलियम क्लोराइड को लेते हैं। बेरिलियम क्लोराइड जो है बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ओके, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो सेंट्रल में एक एटम है। किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। 2 इससे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P और यहाँ 2। ठीक है, ये भी 2 टाइप का मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए, बेरिलियम एक दिया होगा और ये क्लोरीन के पास एक होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसमें कितने हैं? 2 हैं। बॉन्ड पेयर एक एक 2 हैं। लोन पेयर 0 है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है उस ये क्या है इसकी? लीनियर है। और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो भी क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। तो ये हमने जाना AB2 टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग। एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम ट्राइगोनल BF3 को। ठीक है, इसमें टाइप लिखिए सिंगल सेंट्रल एटम E, इससे 3 एटम अटैच है। B को 3 लिख दिया मैंने, 3 सबस्क्रिप्ट के रूप में। ठीक है, ये हो गया आपका AB3 टाइप का मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 2 यहाँ पे है तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। 3 बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। और ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे शेप को हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर। और चूंकि लोन पेयर नहीं है तो सेम यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। एक चीज और, यहाँ पे एंगल देखा जाए किसका कितना है। इस केस में बेरिलियम क्लोराइड में जो एंगल है वो 180 है। इस केस में आपका 120 है। ठीक है, 120 क्यों क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने से, बॉन्ड आने से क्या हुआ? उन्होंने अधिक जगह को घेर लिया, इसीलिए बॉन्ड जो है वो डिक्रीज हो गया। एक और टाइप देखते हैं। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं आपका मेथेन का, CH4। ठीक है, किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा? ए सेंट्रल एटम, इसके साथ 4 और एटम अटैच है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4।
बॉन्ड पेयर 4 ही हैं, लोन पेयर 0 है। ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और चूंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो होगा आपका 109.5। रिपल्सन बढ़ गया बॉन्ड पेयर और बॉन्ड के पेयर के बीच में। अधिक बॉन्ड आने से क्या होंगे कि जगह की कमी हो गई और वो कम जगह में स्पेस को ऑक्युपाई कर लिए, इसीलिए इसका जो एंगल है वो डिमिनिश हो गया 109.5। ये 3 मॉलिक्यूल। उसके बाद से एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, अमोनिया को लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इन सभी चीजों को AB4 तक हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग अगला टाइप लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम अमोनिया। और अमोनिया के केस में आपका एक लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा ए सेंट्रल एटम एक, AB3 और लोन पेयर है तो AB3 1 भी लिख सकते हैं या 1 ना लिखे तभी भी चलेगा। मैं यहाँ से 1 हटा दे रहा हूं। AB3 E टाइप का मॉलिक्यूल है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4। कितने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है? 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 3 पेयर। लोन पेयर 1। लोन पेयर के आने से क्या होगा कि इसका एंगल भी डिमिनिश होगा, कम हो जाएगा। और दूसरी चीज इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो भी बदल जाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर जो है वो अधिक स्पेस को ऑक्युपाई किया, ठीक है, जिसके कारण जो बॉन्ड पेयर के एटम थे उनके बॉन्ड्स डिक्रीज भी होंगे, एंगल में भी कमी देखने को आपको मिलेंगी। तो ऐसे ज्योमेट्री को, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं टेट्राहाइड्रल। और देखिए ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग टेट्राहाइड्रल कहते हैं। और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल पिरामिड होगी। ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। और इसका एंगल 109.5 से डिक्रीज कर जाएगा। मेथेन में हम लोगों ने देखा था 109.5 था, ये लगभग आपका 107.5 होता है। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि हम लोग अब लेते हैं आपका वाटर। वाटर के केस में जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक, ठीक है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ये लिख दिया, इसके साथ 2 एटम अटैच है। लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं, इसीलिए ये कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा? AB2E2 टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 और 2 4 4। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्डिंग में हिस्सा लिए हैं 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ऐसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं बेंट। और इसका 2 लोन पेयर के आने से ये जो है ये और पास पास आ जाएंगे, ठीक है, रिपल्सन बढ़ जाएगा और इनका जो एंगल है और वो और कम हो जाएगा। ये लगभग 109 से 9.5 से कम होगा, लगभग 104.5 के करीब में इसका बॉन्ड एंगल होगा। उसके बाद से अगला टाइप हम लोग लेते हैं मॉलिक्यूल का AB5 का। ठीक है, AB5 मतलब कि एक एटम से 5 और एक सेंट्रल एटम से 5 एटम अटैच है। इस केस में हम लेते हैं PCl5 को।
CCl5 को लेते हैं। ये है आपका Cl, ये है Cl, और एक और क्लोरीन है इसके साथ। ठीक है, क्योंकि ये किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा, एक एटम से, एक सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच है, 5, इसीलिए ये AB5 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5। ठीक है, बॉन्ड पेयर सारे नहीं हिस्सा लिया, 5, लोन पेयर 0। ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाया पिरामिड। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बाया पिरामिडल। चूंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, वो भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाया पिरामिडल। सेम मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसके एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 90, ये दोनों क्लोरीन 90 पे अटैच। यहाँ पे फास्फोरस से 180 और यहाँ पे 120। इस केस में आपको तीन बॉन्ड एंगल देखने को मिलेंगे, एक तो 90 होगा, 180 और 120। तो ये था हमारे AB5 टाइप का मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखते हैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग AB6 टाइप का मॉलिक्यूल। अब देखेंगे हम लोग AB6 टाइप का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर 1 2 3 4 5, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन है, 6, इसीलिए ये AB6 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6, 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0। ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। टेट्रागोनल बाइपिरामिडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये दोनों फ्लोरीन जो है वो 90 पे अटैच हैं। टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या होगी, सेम हो जाएगी। और इसमें भी अगर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे तो एक 90 पे अटैच है और एक 180 पे अटैच है। तो ये हमारे 6 टाइप के आपके जो भी थे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी मैंने बता दिया। तो आप अगर इस टेबल को और उन 5 पॉइंट को तैयार कर लेते हैं तो आपका वेस्पर थ्योरी तैयार हो जाएगा। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द वेस्पर थ्योरी और शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी को करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगा लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, या इसी के बेसिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स on the basis of वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के आधार पे हम कुछ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत में क्वेश्चन से करूंगा। डिस्क्राइब द शेप ऑफ, क्वेश्चन क्या होगा मेरा, डिस्क्राइब द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स on the basis of वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के आधार पे
हम लोगों को दिए हुए मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह डिराइव करना है। तो इसमें देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल का डिराइव करना है। सबसे पहले आप BeCl2 का डिराइव करना है, HgCl2 का, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल को लेके आपको डिराइव करना है। उसके बाद से CO2 का, BF3 का, एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड का। उसके बाद से हम लोग इसमें SO3 को भी डिराइव कर देंगे, CH4 को भी डिराइव करेंगे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को। उसके बाद से हम लोग अमोनिया को भी देखेंगे। उसके बाद से हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को देखेंगे। फिर हम लोग H2O को, H2S को, उसके बाद से SnCl2 को, टिन क्लोराइड को। उसके बाद से हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को। उसके बाद से लास्ट हम लोग SF6 को ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं BeCl2 से। इन सबको मैं क्रिएट कर रहा हूं। अब हम लोग BeCl2 को, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। ये अबव द एनसीईआरटी लेवल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अबव द एनसीईआरटी लेवल है। बने रहिए, बस सुनते रहिए मुझे। तो सबसे पहले BeCl2 में हम देखेंगे कि ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर को देखेंगे, फिर बॉन्ड पेयर को देखेंगे, फिर हम लोग इसी में देखेंगे कि कितने लोन पेयर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर ज्योमेट्री को देखेंगे, फिर हम देखेंगे आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है। उसके बाद से हम लोग एंगल देखेंगे और एग्जाम्पल तो आपका है। तो BeCl2 को मैं यहाँ पे बनाने लगा। BeCl2 बोरान जो है उसके पास 4 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों से बॉन्डिंग कर लिया। टाइप क्या है, एक के साथ 2 एटम अटैच है। AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए 2 हैं, बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 0 है। ऐसे ज्योमेट्री को बोलते हैं हम लोग लीनियर। क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी, इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर हो जाएगी, और ये जो एंगल है वो 180 का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल को लेते हैं जो कि हमारा है HgCl2, ठीक है। ये है आपका Hg, इसके साथ Cl अटैच है, ठीक है, क्लोरीन अटैच है। टाइप AB2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम 2, बॉन्ड पेयर 2, 0, लीनियर, इनके बीच में एंगल देखा जाए तो 180, एंगल 180, ओके। HgCl2 को हमने ड्राइव कर दिया। अब हम तीसरा अपना एग्जांपल लेते हैं SO3 का, ठीक है। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें देखा जाए कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। 1 से 2 एटम अटैच है, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर लीनियर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर, एंगल आपका 180 डिग्री। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर और इसके पूरे जो भी टाइप्स थे सबको ड्राइव कर दिया यहाँ पे। उसके बाद से हम लोग अगले मॉलिक्यूल पे आते हैं
BF3 को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वेस्पर थ्योरी के आधार पे इसके शेप, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, एंगल वगैरह को ड्राइव करने वाले हैं। तो ये देखिए सेंट्रल एटम बोरॉन 3 एटम से अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया Ab3 टाइप का मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग ट्राइगोनल बोलते हैं, या इसी को ट्राइएंगुलर भी बोलते हैं। एक और बात याद रखिएगा, इसको ट्राइएंगुलर भी बहुत सारे किताबों में देखने को मिलेगा आपको। सेम, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो सेम ज्योमेट्री हो जाएगी। एंगल देखा जाए तो अधिक बॉन्ड पेयर के आने से इनका एंगल डिक्रीज हो गया, ये हो जाएगा 120, ठीक है। BF3 को भी हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी ड्राइव कर दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके अगले मॉलिक्यूल, जो कि एग्जांपल पे है एल्युमिनियम ट्राइक्रोमाइड का, ठीक है। एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये है ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन। एक एटम से, सेंट्रल एटम से 3 एटम अटैच है। Ab3 टाइप हो गया। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल, ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग ट्राइएंगुलर भी बोलते हैं। क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी सेम हो जाएगी और एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। उसके बाद से हम लोग ड्राइव करते हैं आपका अगला मॉलिक्यूल SO3 को। अगला मॉलिक्यूल SO3 को इसी के आधार पर ड्राइव करते हैं। सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐसे अटैच रहता है इस केस में, ठीक है। SO3 एक एटम के साथ 3 और एटम अटैच हैं, Ab3 टाइप का हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्राइएंगुलर, या इसी को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। एंगल जो है वो कितने का हो जाएगा, 120 का। तो इस तरह से हमने SO3 को भी ड्राइव कर लिया। अब हम लोग टीम क्लोराइड को ड्राइव करने जा रहे हैं। अब हम लोग अगले मॉलिक्यूल टीम क्लोराइड को ड्राइव करने जा रहे हैं। टीम जो है वो 2 एटम से अटैच है। Ab2 हो गया। लोन पेयर 1 है इसके पास। लोन पेयर कितने हैं, 1 हैं। तो ये क्या हो गया, Ab3, Ab2 ई टाइप का मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर में 2 ही ने हिस्सा लिया। लोन पेयर 1 है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, चूंकि लोन पेयर के आने से लोन पेयर ने ज्यादा जगह घेरा, तो ये क्या होंगे, ये बॉन्ड दोनों नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका एंगल भी कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो ये होगी आपकी ट्राइएंगुलर, और ऐसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को हम लोग भी शेप्ड बोलते हैं, इसी को बेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंगल जो है वो 120 से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आगे अब बात करते हैं हम लोग कुछ और इलेक्ट्रॉन्स और कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो अगला जो मॉलिक्यूल है हमारा वो है CH4।